हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ काउंसलिंग। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको आईपीओ डीयू जो कोटा है दिल्ली के अंदर, आपको उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जब आप एडमिशन लेने जाएंगे और काउंसलिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग तो बेसिकली चल रही है, तो आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करा दिए होंगे। अब बात करेंगे हम लोग बेसिकली कि आपको एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस ना हो जाए। अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो मैं उसको कम्युनिटी में डाल दूँगा, है ना। तो बाकी बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है नीट का रिजल्ट। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए, आपको नीट का रिजल्ट चाहिए। ठीक है, जो कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी रैंक को दिखाएगा। सेकंड आपको चाहिए नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी एक कॉपी एटलीस्ट अपने पास आप लोग रखना, क्योंकि कभी भी काम आ सकता है। थर्ड थिंग आपको चाहिए 12th की मार्कशीट। क्या चाहिए आपको? 12th की मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि इससे पता चलेगा ना कि आप पास हो या नहीं हो, है ना। आपके मार्क्स वगैरह पता चलेंगे जो टैली किए जाते हैं। उसका चाहिए आपको 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। ठीक है, और चाहिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, अब तो आप लोग बोलेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं हम लोग। 10th की मार्कशीट से भी काम चल जाएगा अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोगों के पास, क्योंकि 10th की मार्कशीट ओनली एंड ओनली आपकी डीओबी के लिए यूज़ होती है, डेट ऑफ बर्थ के लिए। और आपको चाहिए 11th की मार्कशीट, जो कि आईपीयू के अंदर मेन होती है। जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपसे मांगी है, पर लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपको चाहिए एडमिशन टाइम पे आपको चाहिए ही चाहिए होगी 11th की मार्कशीट, क्योंकि वो लोग मांगते हैं आपसे प्रॉपर। ठीक है, 11th की मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर पॉसिबल तो ला सकते हो, जो लोग NIOS वाले हैं, ओपन वाले हैं, इन केस वो अगर प्रोड्यूस नहीं कर सकते मार्कशीट तो उनके लिए आईपीयू छूट दे देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? जो आपको स्कूल प्रोवाइड करता है, कि इसको बोलते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जो कि आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप कॉलेज में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसका होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट की एक मेन बात ये होती है, ये 6 मंथ के अंदर अंदर वाला चाहिए होता है। 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने 2024 में स्कूलिंग करी हुई है, 12th अभी पास करी है हाल ही फिलहाल में, तो उन लोगों का तो करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से मिल जाएगा। बट जिन लोगों का करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से नहीं मिलेगा, जिन्होंने 1 साल हो गया ड्रॉप को, 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर मोर भी हो सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जाएंगे MLA ऑफिस, नियर MLA ऑफिस या फिर कोई गजेटेड ऑफिस के ऑफिस में जाएंगे। वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पर उनके पास पहले से बने हुए सर्टिफिकेट्स होते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, वहाँ पर आप साइन वगैरह करा के ले आएंगे। ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट इज मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट कोई भी आपका RMP यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बना देगा, जो कि MBBS हो सकता है और भी डिग्रीज वाला हो सकता है, जो आपको प्रॉपरली आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे देंगे आपको कुछ अमाउंट्स लेके, और आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर ही बन जाएगा। थर्ड होता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट उन लोगों को चाहिए होता है जिन लोगों ने गैप लिया है। गैप लिया है इन द सेंस कि जिन लोगों ने ड्रॉप लिया है, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, तो वो कई कोर्स होते हैं, लाइक SDM कोर्स होते हैं या फिर नॉर्मल लॉयर्स कोर्ट होते हैं, वहाँ पर बाहर वकील वगैरह होते हैं, तो उनसे जाकर बनवा सकते हैं आप लोग। ये 100 रुपये, हार्डली 150 रुपये का बन जाता है। और आपको मेन इंपॉर्टेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है। एटलीस्ट 10 to 12 फोटोज अपने पास रखना, क्योंकि बहुत जगह पे नीड पड़ेगी, आपके फीस के फॉर्म में, एडमिशन फॉर्म में, काउंसलिंग फॉर्म में, हर जगह नीड पड़ेगी। ठीक है, और सेम फोटो रखना, इंश्योर करना जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है वही सेम फोटो रखोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैटेगरी सर्टिफिकेट। जनरल वालों को कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। EWS के लिए फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि मार्च 24 के बाद का होना चाहिए, एकदम न्यू वाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली जो OBC NCL है, उसके लिए भी क्या चाहिए होता है, फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होता है ना। और जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनको भी चाहिए होता है, पर जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता, है ना। और ST SC का सर्टिफिकेट तो नॉर्मल चल जाता है, जो नॉर्मली सर्टिफिकेट होता है ना। और जो आर्मी कोटा से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो IPU के अंदर एनेक्सर दिए होते हैं, वो आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं बिफोर एडमिशन। उसके बाद होते हैं आधार कार्ड चाहिए होता है आपको। आधार कार्ड आपके आइडेंटिटी है आजकल इंडिया के अंदर, तो आपको वो चाहिए ही चाहिए आधार कार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। और आपके पास एक खुद की Gmail ID होनी चाहिए, जो आप अपने कॉलेज में सबमिट करोगे। रीज़न इज़ डैट कि उस Gmail ID वो आपकी 5 साल तक चलेगी, जब तक MBBS करोगे। ठीक है, तो उस Gmail पे आपके सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, द नेक्स्ट इज आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ़ोन नंबर आपको चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि आपका वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए, जो कि हमेशा आपका क्या रहे, ओन रहे, ताकि आप लोगों को कॉलेज से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। ठीक है, और आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे आपके फादर का हो, मदर का हो, एक बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, जो कि हमेशा ओपन हो, जिसके थ्रू आप फीस सबमिट करोगे और आपकी काउंसलिंग फीस वापसी आने वाली है जिसके बैंक अकाउंट पे। द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग दिल्ली से हैं पर वो दिल्ली के अंदर ही एडमिशन ले रहे हैं IPU कोटा से या DU कोटा से, उन लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि सर कि अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। देखो यार, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों को नहीं चाहिए। आपका 11th, 12th और 10th की मार्कशीट ही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है मोर ओवर। बट अगर आप किसी बाहर के स्टेट में जा रहे हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अगर आप AIQ से कोई सीट ले रहे हो तो। ठीक है, और बाकी आपको एक फॉर्म होता है, एंटी रैगिंग फॉर्म होता है, जो आपका किसी भी गैजेटेड ऑफिसर या फिर मेनली जो कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स होते हैं, वहाँ के बाहर से आपका बन जाएगा।
जो कि अगेन 150 to 100 रुपीज़ का बनता है। तो ये आपकी जो मेन चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, ये मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए जो आपको रेडी रखने हैं। एटलीस्ट इनकी 2 कॉपी तो रेडी रखना, फोटो कॉपीज़ मतलब, और ओरिजिनल भी आपके पास एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी हर चीज़ के लिए। और ध्यान रखना कैटेगरी सर्टिफिकेट सबके सही होने चाहिए, लाइक OBC NCL होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए, है ना, और सेंट्रल होना चाहिए, है ना, जो कि आप जैसे आप DU कोटा से ले रहे हो तो सेंट्रल होना चाहिए, अगर दिल्ली से ले रहे हो तो आपका दिल्ली स्टेट का होना चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ डॉक्यूमेंट रह जाते हैं तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है जिससे आप लोगों को एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप लोगों को जगह जगह भटकना ना पड़े, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ और एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।